नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। आज हम हिंदी भाषा के शिक्षण के उपागमों के बारे में चर्चा करेंगे। अ, कल हमने पढ़ा था कि भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से होते हैं। पाठ सर्सर उपागम पढ़ा था कल, रचना शिक्षण उपागम पढ़ा था, हर्वटीय उपागम। आज हम पढ़ेंगे चक्रीय उपागम, मॉरिशन उपागम। दोस्तों, चक्रीय उपागम मॉरिशन उपागम क्या होता है? हेनरी क्लब मॉरिशन ने सन 1926 में कनाडा में, यह हर्वटीय और जॉन डीवी के उपागम पर आधारित है। हर्वट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन। हर्वटीय और जॉन डीवी के उपागम पर आधारित कौन सा उपागम है? चक्रीय उपागम, मॉरिशन उपागम है। इसमें पाठ्य वस्तु को इकाइयों में बांट दिया जाता है, अतः इसे इकाई योजना उपागम भी कहा जाता है। इकाई योजना पाठ का भी कहा जाता है चक्रीय उपागम को। थोड़ा ये देख रहे हैं, हर्वटीय उपागम और जॉन डीवी उपागम में आधारित क्यों है। हर्वटीय उपागम के जनक कौन थे? कल बताया था दोस्तों हमने, जॉन फेरेडिक हर्वर्ट 1838 में। ये वाला जॉन हर्वटी है। इसमें स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग। हर्वट के शिष्य ने जिलर, हर्वट का शिष्य कौन था? जिलर ने स्पष्टता को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? प्रस्तावना दोस्तों और प्रस्तुतिकरण। तो वर्तमान में हर्वटीय उपागम कितने हैं? 5 पद होते हैं, पद हैं दोस्तों। जॉन डीवी के उपागम पर क्या है? इस दोस्तों, जॉन डीवी के उपागम पर आधारित, सॉरी दोस्तों, इसे देखते हैं क्या है। 1918 में इसका पूरा नाम क्या है? जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम। इसे क्या कहते हैं? इसे जॉन डीवी को प्रयोजनवाद भी उपागम कहा जाता है। प्रयोजनवाद दोस्तों उपागम कहा जाता है। यह किस पे आधारित है? करके सीखने पर। जॉन डीवी करके सीखने पर, यह महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा पर भी आधारित है। ये इसमें पद कितने होते हैं? 6 दोस्तों। याद रखें कि जॉन डीवी में पद होते हैं 6 और हर्वटीय में वर्तमान में होते हैं 5 पद। और चक्रीय उपागम में कितने चरण होते हैं? 5 चरण दोस्तों। पहला चरण है खोज करना, अन्वेषण करना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। तीसरा है आत्मीकरण या परिपाक। ये आत्मीकरण क्या है? सर्वाधिक बल इसी पर दिया जाता है दोस्तों। अगर आपसे यह पूछा जाए कि चक्रीय उपागम, मॉरिशन उपागम में सब सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आत्मीकरण पर दिया जाता है दोस्तों। इसे याद रखें दोस्तों। चौथा है व्यवस्था। पांचवा है वर्णन करना या व्याख्या करना या मूल्यांकन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला उपागम है मूल्यांकन उपागम। यह मूल्यांकन उपागम किसने दिया था? B.S. ब्लूम ने सन 1956 में। कहाँ के थे? अमेरिका। याद रखें 1956 में ब्लूम, 19 B.S. ब्लूम। इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, B.S. 1956 याद रखा जाए। शिक्षण प्रक्रिया के संचालन के लिए यह उपागम बनाया गया। किसके लिए बनाया गया?
संचालन, शिक्षक प्रक्रिया संचालन के लिए दोस्तों ये इसमें कितने पद होते हैं दोस्तों? 3। एक बार और याद रखें दोस्तों, हर्वटीय उपागम में होते हैं 5 और चक्रीय उपागम में कितने होते हैं? पद चरण 5 और जॉन डीवी किलपैट्रिक में होते हैं 6 पद। 3 पद कौन कौन से हैं मूल्यांकन में दोस्तों? ये देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम अनुभव प्राप्त करना, व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करना। इसे सर्वाधिक महत्व दिया जाता है दोस्तों। इस तीसरे को अधिगम में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है अधिगम में? श्यामपट्ट, मानचित्र आदि, इन्हीं को अधिगम के अनुभव कहते हैं। अब यह पूछा जाता है, अगली बार यह पूछा गया कि अधिगम के अनुभव किसे कहते हैं? श्यामपट्ट, मानचित्र के आदि, इन्हीं को अधिगम के अनुभव कहते हैं। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ है इस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है मूल्यांकन उपागम पर। प्यारे दोस्तों, अगला उपागम है भारतीय उपागम, एनसीईआरटी उपागम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट। 1965 दिल्ली में भारत में भारतीय उपागम एनसीईआरटी याद रखें। 1960 तक भारत में दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण हर्वटीय के पंचपदी उपागम के आधार पर किया गया। ये मैंने बार बार दोहराया है कि पंचपदी है, 5 पद हर्वटीय में। एनसीईआरटी में भी आगे कितने होते हैं? एनसीईआरटी में 3 पद होते हैं, और लेकिन हर्वटीय उपागम पर आधारित है ये। पहला पद कौन सा है? अदा, इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस, प्रदा आउटपुट। इन्हें देखते हैं। प्रक्रिया प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण पद है ये वाला, और प्रदा सर महत्वपूर्ण पद है ये दोस्तों। ये अत्यधिक ध्यान इसी पर दिया जाता है, प्रक्रिया पर दिया जाता है। अदा क्या होता है दोस्तों? ये इसमें दोस्तों अदा किसे और प्रक्रिया किसे और प्रदा किसे कहते हैं, इन्हें हम तीनों में एक एक करके पढ़ेंगे। अदा, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? अदा में इनपुट याद रखें, इनपुट अदा, इनपुट अदा। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रक्रिया प्रोसेस, इसमें अध्यापक व छात्रों की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अध्यापक और छात्र दोनों की क्रियाओं को शामिल किया जाता है दोस्तों। इसमें किस में किया जाता है? प्रक्रिया में। सर्वाधिक ध्यान भी इसी पर दिया जाता है, प्रक्रिया प्रोसेस पर। एनसीईआरटी प्रदा, इसमें शिक्षण उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति अर्थात व्यवहारगत परिवर्तन का पता किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करना ना भूलें। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।